उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण से एकदम से क्या दिक्कत आई, जिसकी वजह से उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया कि अब लोग पाठक इस अखबार का बहिष्कार करें। यह अखबार ऐसा क्या कर रहा है अखिलेश यादव की नज़र में कि उनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि वो लोगों से कहें कि वो इस अखबार का बहिष्कार करें। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, एक बड़ा राजनीतिक दल है उनका, उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। उसके बाद हमने तमाम तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से, जहां से या तो लोग हॉकर को दैनिक जागरण अखबार वापस लौटा रहे थे, कुछ लोगों ने दैनिक जागरण अखबार की प्रतियों को जला दिया, कुछ लोगों ने उससे अपने जूते साफ किए, कुछ लोगों ने उस पर जूता रख करके ये दिखाने का प्रयास किया कि दैनिक जागरण गलत काम कर रहा है और उसका बहिष्कार सही है। ऐसा क्या हुआ है कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भारत के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण पर हल्ला बोल कर दिया है? आज समझने का प्रयास करेंगे इसके पीछे की पूरी बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण अखबार को भारतीय जनता पार्टी समर्थक अखबार घोषित किया है। उनका ये मानना है कि पिछले कई दशकों से और ख़ास तौर से पिछले कुछ वर्षों से दैनिक जागरण अखबार पूरी तरीके से बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ और उसके विरुद्ध एजेंडा लेकर के काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। हमको ये भी पता चला है कि अखिलेश यादव ने ये अपील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की लखनऊ में। 7 अप्रैल 2025 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए आपको वो पोर्शन सुनाते हैं, वो अंश सुनाते हैं जब ये घोषणा अखिलेश यादव ने की कि लोग बहिष्कार करना शुरू कर दें। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें, उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। तो जैसे कि आपने सुना, दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार हो, उसको लोग पढ़ना बंद कर दें, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 7 अप्रैल की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एकदम बाद ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा, एक ये प्रति सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला अपने घर से निकलती हैं और वो जो सुबह हॉकर अखबार डालता है, वो उस हॉकर को वो अखबार लौटा रही हैं। ये कौन सा अखबार लाए हैं? दैनिक। ये अखबार मैंने कितनी बार मना किया, ये कचरा अखबार मत लेकर के आइए, हिंसा और नफरत फैलाने वाला अखबार है। कितनी बार मना किया कि और जो अखबार हुआ करे वो दिया करिए, ये मत दिया करिए हमें। अरे कल से नहीं लाएंगे। नहीं, कल क्या होता है, हमें नहीं चाहिए अखबार। आप ले जाइए, नफरती और हिंसक अखबार है, इसको तो हमें कभी जीवन में नहीं पढ़ना है। इसको ले जाइए और रखिए। तो ये आपने देखा, इस पर कुछ सोशल मीडिया प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि ये स्टेज मैनेज्ड है, हॉकर अखबार दे रहा है, फिर उसको लौटाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें फिल्माई गई है। तो ये सब बैठ करके बनाया गया है, ऐसे आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से खबरें आई कि दैनिक जागरण की प्रति को आग के हवाले करना, उसके ऊपर जूता रख देना, उससे अपनी चप्पल साफ कर लेना, ये सारी तस्वीर अब सामने आ रही हैं, लोगों की प्रतिक्रिया। तो ऐसे लगता है कि जैसे लोग अखिलेश यादव की इस बॉयकॉट की कॉल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के समर्थक ही हैं सारे, या फिर उत्तर प्रदेश के और लोग भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि दैनिक जागरण बायस्ड है? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि दैनिक जागरण है क्या, जो लोग नहीं जानते हैं। ये उत्तर भारत में और भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला या प्रकाशित अखबार है। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता दें तो दैनिक जागरण की अपनी ही वेबसाइट के हिसाब से 5.59 करोड़ पाठक हैं दैनिक जागरण के। 11 राज्यों में फैला हुआ है ये।
37 रीजनल एडिशन हैं इस अखबार के। 2016 में ये 5th लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड बन गया था और लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान में। इनका मुख्य रूप से अगर आप ये समझें कि काम वो अखबार का ही है और इनकी सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जहां होती है वो उत्तर प्रदेश में है। एक आंकड़ा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी दैनिक जागरण की वेबसाइट से ही लिया हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि उनके कौन से शहर में, यानी कि कौन सा जो उनका एडिशन है उसकी कितनी कॉपीज बिकती हैं। आज के इस सूचना के युग में जहां पर डिजिटल माध्यम जैसे कि यूट्यूब, एक्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सारी चीज़ों के होते हुए ऐसे वक्त में एक अखबार के छप के पाठक होना, और वो भी इस संख्या में, ये एक बड़ी संख्या है। अपने आप में एक बात है कि इतने सारे पाठक हिंदुस्तान में हैं जो इस डिजिटल युग में भी प्रिंटेड कॉपी को पढ़ते हैं। अब आते हैं मुख्य रूप से आपत्ति क्या है। तो आप लोगों को यह बता दें कि ये दैनिक जागरण से लड़ाई ये एकाएक हुई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सन 90 के दशक से चलती चली आ रही है, जिसमें दोनों ही, समाजवादी पार्टी ने भी, जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे और पार्टी के संस्थापक थे, और दैनिक जागरण ने, दोनों ने ही वक्त वक्त पर एक दूसरे पर बायस होने का आरोप लगाया है कि आप हमारे खिलाफ हैं, आप हमारे विरुद्ध हैं। इस तरीके की बात ये नई नहीं है। उस समय भी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरते थे पोस्टर बैनर लेकर के दैनिक जागरण के खिलाफ, आज भी उतर रहे हैं। लेकिन पिछले 8 दिनों से, पिछले 8 सालों से, माफ कीजिएगा, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से खास तौर से एक विशेष रूप से एक चर्चा अब आ गई है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग भी इस चीज में विश्वास रखते हैं, जैसे कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जिनका यह मानना है कि वो बायस देखने को मिलता है। इसका एकदम ताजा उदाहरण जो सुर्खियों में आया वो था जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ की खबर दैनिक भास्कर में थी और अन्य अखबारों में थी, लेकिन उसकी खबर उस प्रमुखता से दैनिक जागरण में नहीं दिखाई गई। तो एक असेसमेंट ये हुआ कि ये खबर दबाने का प्रयास करते हैं और इनकी जो मार्केट डोमिनेशन है, ये जिस तरीके से ये सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में और जगहों पर, 37 एडिशन है आपके, तो इन 37 एडिशंस को लेकर के आप इस तरीके से एक छवि प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो जो कुछ भी कर रही है एकदम ठीक कर रही है और कोई चीज खराब नहीं है, उल्टे विपक्ष में ही सब कुछ खराब है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा संस्करण है दैनिक जागरण के। आपको यह भी बता दूं कि इन अखबारों की लड़ाई कुछ इस तरीके की होती है कि एक क्षेत्र में दूसरे को घुसने नहीं देते। मैं अगर आपको अपना खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो नोएडा में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर हॉकर्स दैनिक भास्कर अखबार नहीं देते, और जब उनसे पूछा गया क्यों, तो मजाक में ही सही उनका यह कहना है कि यहां जागरण मिल जाता है आसानी से, इससे आगे वो नहीं बोलते। मतलब एक किसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो पैर नहीं जमाने देते अखबार एक दूसरे को। यही आरोप दैनिक भास्कर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लगता है कि वो पांव नहीं जमाने देते। इस तरीके की उनकी एक छाप है, एक फैलावट इस तरीके की उन्होंने अपनी बना ली है। प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं इन लोगों के पास, ये छवि प्रस्तुत करने के लिए कि हम ही बेस्ट हैं और कोई बेस्ट नहीं है। तो एक तो ये था इतिहास, और 8 साल में, पिछले 8 साल में, जैसे कि हमने आपको बताया, तमाम बार ऐसा हुआ कि विपक्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने तमाम बार दैनिक जागरण पर आरोप लगाया कि वो बायस्ड हैं। मौजूदा मामला भी बिल्कुल इसी तरीके से था कि किसी स्टोरी को लेकर के जब उनसे सवाल पूछे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स कुछ सवाल पूछ रहे थे, तब उन्होंने ये बोला कि अब तो पढ़ना ही छोड़ दो। अब ये कितना सफल होगा, क्या अखिलेश यादव का ये जो बॉयकॉट कॉल है ये वाकई सफल होगा जमीन पर, ये तो वक्त बताएगा। अभी से कैसे बता दें, हम लोग कोई नॉस्ट्रेडामस तो है नहीं, ना ही हम लोग कोई भविष्य पढ़ने वाले हैं या राशिफल देख करके बता दें कि आगे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हमने
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, तो हमको ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने की मनाही है। मतलब वो अब और आप प्रवक्ता नहीं देखेंगे जो इस बॉयकॉट पर कुछ बोलेंगे, तो वो नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव ने ही ये कॉल दी, तो बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया ज़रूर आई। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। ये बताता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनसे मीलों दूर आगे निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के पास है। मीडिया पर बैन लगाना, मीडिया का बहिष्कार करना, ये एक उसी की कड़ी में आता है। मुझे तो याद आ रहा है कि जो हल्ला बोल समाजवादी पार्टी के गुंडे किया करते थे, ये उसी कड़ी में कहीं बढ़ता हुआ कदम न हो, क्योंकि अब जनता बता चुकी है कि किस तरीके से उपचुनाव में ये हारे हैं। उपचुनाव की सीटें निकल गई, तब से और ज़्यादा इनके कभी सांसद कुछ गलत बोल जा रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी कुछ गलत बोल जा रहे हैं, औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक ये लोग जो है हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण इनका प्रमुख हथियार है और उसी तुष्टीकरण के साथ ये जी रहे हैं। अखबारों ने कुछ अगर लिख दिया तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम सच्चाई का सामना तो करिए। आप अखिलेश जी सच्चाई के से दूर भाग नहीं सकते हैं। आप सच्चाई का सामना करिए, मीडिया के बहिष्कार से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने देखा बीजेपी के नेता, उनका ये कहना है कि आप तो बड़े झंडा उठाते थे फ्रीडम ऑफ द प्रेस का, अब क्या हुआ। इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो अब मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो अगर आपको समाजवादी पार्टी को ऐसे अखबारों से दिक्कत है जो आपके विरुद्ध बोलते हैं और उस वजह से उनका बहिष्कार हो जाए और उसमें आप भी कोई बयान ना दें, कुछ ना हो, तो फिर समाजवादी पार्टी की ये समान नीति टीवी चैनल्स के लिए क्यों नहीं है, उन टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स में जहां पर दिन रात विपक्ष को की पिटाई होती है, कुछ कुछ बोला जाता है, वहां तो प्रवक्ता दिखते हैं। हमने एक प्रयास भी देखा जिसमें जब इंडिया गठबंधन लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी बात चल रही थी कि इंडिया गठबंधन इन एंकर्स को अवॉइड करेगा, इनके शोज में नहीं जाएगा, उसमें लंबे चौड़े नाम थे। लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन में होते हुए हमने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं को इन चैनल्स पर और उन्हीं एंकर्स के प्रोग्राम में बैठते हुए और जाते हुए देखा। तो क्या ये समान नीति क्यों नहीं लागू की जा रही, जब अखबार से कहीं ज़्यादा पार्टी के विरुद्ध बोलने का आरोप पार्टी के नेता ही खुद टीवी न्यूज़ चैनल्स पर लगा चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे चैनल्स की कॉन्क्लेव में खुद अखिलेश यादव जाते हैं, वहां जाकर के तंज और ताना जरूर कस के आते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं, बहिष्कार वो खुद भी नहीं करते। ऐसा क्यों? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कैंसल कल्चर का प्रतीक नहीं है कि इसका बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो। अगर कोई अखबार या उसकी बात सही नहीं लग रही, या वो अगर गलत रिपोर्ट कर रहा है, जानबूझ करके छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है, तथ्यहीन बात कर रहा है, तो कानूनी रास्ता हमेशा उपलब्ध होता है। तो क्या वो कानूनी रास्ता अखिलेश यादव अपनाना नहीं चाहते हैं? एक बहिष्कार की बात करके एक पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करने का प्रयास तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इस पर भी अब चर्चा हो रही है और बात हो रही है। और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी पर यह आरोप है कि उन्होंने मीडिया में अपना इकोसिस्टम बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाया है कि ना मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लेगेसी मीडिया कहा जाता है, जिसको टीवी न्यूज़ कहा जाता है, अखबार कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी एक आरोप लगा है कि आपने डिजिटल मीडिया में अपना एक इकोसिस्टम बनाया है जो बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ खराबी देखता है सरकार में, और उसको कोई भी और चीज़ दिखाई नहीं देती। हमारा एक सीधा सीधा मानना यहाँ पर पत्रकारिता को लेकर के ये है कि पत्रकार का काम आलोचक का काम होता है। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सच एक ही तरफ बोलें। हाँ, जो सत्ता में होते हैं उनके सामने सच बोलना की आवश्यकता ज़्यादा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन सच का पैमाना सिर्फ जो सत्ता में है उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए।
सच बोलने की बात वो हर किसी पर लागू होनी चाहिए। फिर अगर विपक्ष में भी कोई गलत बात बोल रहा है तो वो भी सामने उजागर करना, ये भी मीडिया का काम है। खैर, ये वो बात है जिसमें हम विश्वास रखते हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात में विश्वास रखें। आखिरी बात जो ये कहना चाहते हैं और वो ये है, जैसे कि हमने बताया, अब वक्त बताएगा कि क्या ये सिर्फ अखबार पढ़ना छोड़ देना, एक तो होता है कि आप चाहते हैं कि लोग दिमाग से ये चीज निकाल लें, दूसरी दिमाग से निकाल लें मतलब कि आप डिस्काउंट कर दें दैनिक जागरण को कि यहां पर तो सही खबर आएगी ही नहीं। दूसरी चीज ये है, अखिलेश यादव का प्रयास ये हो सकता है कि आप दैनिक जागरण को डिस्क्रेडिट करें बियॉन्ड व्हाट इट ऑलरेडी इज एक्सपीरियंसिंग। मतलब अगर जमीन पर वो डिस्क्रेडिटेड कुछ लोगों में है तो उससे ज्यादा हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये आगे चल के देखना होगा कि ये सही में होगा या नहीं, एक इकोनॉमिक चोट। कल को अगर उत्तर प्रदेश में सही में बहिष्कार हो जाता है दैनिक जागरण का, तो कुछ प्रतिशत ही सही, अगर उसकी रीडरशिप कम होगी, पाठक कम होंगे, तो जाहिर सी बात है ये अखबार के रेवेन्यू को हिट करेगा। तो क्या प्रयास ये है कि एक फाइनेंशियल रूप से एक चोट एक ऐसे अखबार को लगे जो अखिलेश यादव समझते हैं कि उनके विरुद्ध बात करता है। आपकी क्या राय है इस पर? आपको क्या लगता है दैनिक जागरण के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ टेलीविजन चैनल्स के बारे में भी बोला है कि उसमें भी प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके का आरोप लगाया है। कैंसल और बैन कल्चर को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, और दैनिक जागरण अखबार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।